कैंसर का इलाज ये उपवास उपवास करने से ही कैंसर के कीटाणु खत्म हो जाते हैं। देखो सादी एक सादा समझ गए हम, किसको सर्दी जुकाम हो गया, सिंपलेस्ट रोग ले गए, किसको खांसी बुखार आ गया, आप देखना उनको खाने की इच्छा नहीं होती, मुंह कड़वा हो जाएगा, पानी भी कड़वा लगेगा। पानी कड़वा है ही नहीं, अब तक नहीं लगता था, इसको नहीं लगता, लेकिन उनको कड़वा लगेगा। क्यों? भगवान मना कर रहे हैं कि मुझे कुछ काम करना है, रेक्टिफिकेशन करना है, रिपेयर मेंटेनेंस करना है, मुझे मौका दीजिए। हाँ, अब डालो मत। तो जैसे हम रोड रिपेयर करते हैं ना, वहाँ फाटक लगा देते हैं ना कि वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, स्टॉप। तो ऐसे भगवान स्टॉप करने के लिए हमें ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हम उल्टा समझते हैं, नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। ऐसा सोच सोच के हम नहीं खाना है, वो खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, और दवाइयाँ खाने के लिए जो भाई डॉक्टरों ने बताया ऐसी खाना भी खाते हैं। दूध कोई कहते हैं दूध के साथ खाओ, घी के साथ खाओ, तो खाने के बाद खाओ, दवाई खाने के बाद ये खाना है, और कहते हैं पहले खा लो बाद में दवाई ले लो। कभी कुछ भी खाना नहीं है, भगवान मना कर रहे हैं, बॉडी शरीर मना कर रहे हैं, तब हम इसी ख्याल से भी नहीं खाया जाता फिर भी खाते हैं, तो ये और नुकसान पहुंचाता है। वे सामान्य रोगों की बात हुई, तो कैंसर वालों को भी ऐसा नहीं होता है, और सफाई की जरूरत है, सफाई हो जाएगी अपने आप। और हमने देखा है ऐसे कैसी सफाई ऐसी होती है कि इतना निकलता है, अगर वो संजीवनी क्या करते हैं ना, डालते नहीं कुछ भी, मानो 11 दिन लगातार कुछ भी नहीं डाला, लेकिन इतना निकलता है, अरे तोप के गोले जैसे गोले टॉयलेट से निकलते हैं, कोई ऐसे गुच्छे निकलते हैं जैसे कि पेड़ की मूल रूट से ऐसे गुच्छे निकलते हैं, अरे ऐसे कीड़े निकलते हैं। बहुत सब लोग हमें कहते हैं, तब हमें पता चलता है कि इस शरीर में, और तभी तो कैंसर होता है, नॉर्मली कैंसर नहीं होगा। पहले सर्दी जुकाम ही होगा, बाद में इसको दवाई देके दबाते जाएंगे, तब टीबी कैंसर ये सब कुछ होगा, डायरेक्ट कैंसर भी नहीं होता। चौहान साहब, आपके जो इलाज है इसकी सक्सेस रेट कितनी है? आज तक तो 100% है जो इलाज है, उसकी सफलता। रेट ऑफ सक्सेस, रेट ऑफ सक्सेस हमने जो देखा है वो करने वाले पे निर्भर है। सिस्टम 100% सक्सेस, लेकिन करने वाले कैसे करते हैं। मान लो टीचर है, वो टीचर है, कोई हम जानते हैं टीचर तो सभी को एक साथ पढ़ाते हैं, बराबर। जब एट द एंड ऑफ ईयर एग्जाम ली जाती है, तब कोई लोग नंबर 1 पे आता है, टॉप कर जाता है, कोई टॉप 10 में आते हैं, कोई डिस्टिंक्शन लाते हैं, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, और कोई फेल होते हैं। तो ये रेट ऑफ सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? स्टूडेंट में, नहीं कि टीचर पे। टीचर तो सब अच्छी तरह से पढ़ाता है ना, लेकिन तो यहाँ भी ऐसा है। तो करने वाले हैं साधक जिसको कहते हैं, साधक कैसे दिल और दिल से करते हैं, विद कॉन्फिडेंस करते हैं। इसके लिए भक्ति में भी हम कहते हैं रेट ऑफ सक्सेस। हम सब प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रभु भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रभु का मिलन हमसे हम नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ राजस्थान की बात करें तो मीराबाई ने प्रभु प्राप्त कर लिया, और इसके लिए हम बताते हैं कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो हर कोई क्षेत्र में, क्षेत्र चाहे कोई भी हो, इकोनॉमी हो, ये पॉलिटिक्स हो, ये हेल्थ का इश्यू हो, कोई भी फील्ड हो, जिसको
लगन लग गई, वो इसमें मग्न हो जाएंगे, इसको 100% सफलता मिलेगी। तो क्या है कि ये जो आप थेरेपी जो इम्यूनो डाइट सिस्टम आपका है, ये ऐसे कई और भी जो गुणीजन वो भी कर रहे हैं। अभी एक कैंप आपने यहाँ लगाया है, एक वहाँ में प्लेटिनम पार्क में भी लगा रहे हैं कैंप, वो इंदौर क्षेत्र के हैं, धार क्षेत्र के उस नाम तो है उनका मनीष आलय जी, हाँ जो भी है दोनों आलय आप समझ गए। तो एक वो भी लगा रहे हैं। तो दोनों के जो भोजन प्रथा में कोई डिफरेंस है क्या आपने? परमानंद जी महाराज की आलय जी नाम मान्य कोई कर्माल्य करके कोई है। मुझे मालूम है। Anyway, हर कोई अपने अपने हिसाब से जिसको जो सही लगता है वो बताएंगे, सेवा भावना से करते हैं। किसी को कोई अर्थ उपार्जन करना है, अगर स्वार्थ है तो आंख में धूल भी डालेंगे। ये हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। और मैंने जो पता है, मैंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ करके जो मुझे सही रास्ता मिला, और वो भी एक ट्रीटमेंट के हिसाब से नहीं बताता। ये कोई पैथी है, ये कोई थेरेपी है, ये इलाज उपचार है, ऐसा नहीं बताता। हमारे लिए वो प्रभु भक्ति है, प्रभु सेवा है। हमें जो मिला इसको सारी दुनिया में बांटना है। हमें ये शास्त्र से मिला है और हमारी समझ में आ गया कि सारे संसार में कोई भी प्राणी बीमार नहीं है, केवल इंसान ही क्यों। तब हमारी समझ में आ गया कि गलती हमारी है, हमने गलत आहार खा लिया और इसके हिसाब से हमारा शरीर बचा नहीं सका। इसको हम कैसे समझाते हैं आसानी से, हर कोई छोटा बच्चा भी या तो अनपढ़ भी समझ सके कि हमारे पास पेट्रोल की कार है और इसमें हम डीजल डाल देते हैं, या तो और कुछ भी डाल देते हैं, CNG, LPG, कोयला, पानी, तो ये कार चलने वाली नहीं। तो ऐसे ही भगवान ने सारी कार्स बनाई है। ट्रीज एंड प्लांट्स है, एक पक्षी है, ये घास खाने वाले प्राणी है, मांस खाने वाले प्राणी है, समंदर में नदियों में रहने वाले प्राणी है। ऐसे ही प्राणी एक हम है, मानव मनुष्य जाति। तो हमारे लिए भी कोई खास भोजन है, लेकिन हमने वो खास भोजन नहीं खाते हुए जो विज्ञान ने विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट आदि इस थियरी पे हमें खाने के लिए बताया और हमने इसको सही माना और खाया, तो हमारा शरीर तो बचा नहीं सका। जैसे पेट्रोल की कार में हम और कुछ डाल देते हैं, तो इस हिसाब से जैसे कार अच्छी तरह से नहीं काम देती, तो ये भी तो एक ऐसी ही कार है, यंत्र है, भगवान ने बनाया हुआ। चौहान जी एक सेकंड, तो आप कहते हो सब ये कार जैसे पेट्रोल डालने वाला भगवान ने, तो मतलब हमें कंदमूल ही खाना चाहिए, कंदमूल ही खाना चाहिए सिर्फ। कंद, मूल, हाँ, फूल, फल, पत्तियां। देखिए जो खेतों में किसान खेती कर रहे हैं या जो भी अनाज लोग खा रहे हैं, आपके हिसाब से वो सब चीजें बंद कर नहीं, सच नहीं। बंद कर देनी चाहिए। बंद करने की बात नहीं है, मगर मना नहीं है। चौहान साहब जानते हैं। नहीं, मैं तो कहता हूँ बंद करे तो हमारे फायदे। तो वो डीजल है हमारी कार में आ रहा, पेट्रोल वाली नहीं, आपके सुनो, अकॉर्डिंग वो भी तो सारे कंदमूल फल में ही आते हैं। चावल, दालें, वो सब दालें चीजें हो होगी। गया, फिर फल में हमारी आती कार है। तो पेट्रोल वाली जिसमें कंदमूल डालना है, आपके अकॉर्डिंग। हाँ, हमारी जो हमें कार है, कंदमूल डालनी है अपनी कार में, मगर हम डाल रहे हैं गेहूं, चावल जैसा डीजल, मिट्टी का तेल, कुछ भी। हाँ, देखो चावल, दाल, बाजरा, ये जो कुछ है, मिलेट है, अनाज दालें हैं, वो कंदमूल नहीं है। नहीं है ना, हाँ, तो आपने तो पक्षी इन के- पे रोक लगा दी कि नहीं खाना पक्षी के चाहिए। पक्षी के लिए बना हुआ भोजन है। दालें, चावल हम नहीं खाते, मैं नहीं खाता। नहीं, दालें और चावल नहीं सर, मेरी बात हाँ, सुनो। दाल, सर, चावल, एक अजीब सी रोटी, थेरेपी वो मुझे लगता लगता है। है अनाज, दालें, मिलेट हमारा भोजन नहीं है, और फिर भी हम खाएंगे तो वो पचा नहीं सकेगी। सुनिए, तो कंदमूल फल जो है वो आज किसी शहर में किसी बंदे को बोल दो तो कंदमूल फल ले या उसको नहीं मिलेगा, है ना। आप बात करते हैं पालक ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो जो किसान या जो उसको उत्पादन कर रहा है उसमें जो वो सामग्री मिला रहा है, वो जो क्वालिटी है, जो पेस्टिसाइड उसमें ठोक रहा है, वो सही है क्या इंसान के लिए? वो पेस्टिसाइड्स यूज कर वो रहा है। प्योर नहीं मिल रहा है। नहीं, देखो, वो हाँ। किसी भी चीज को उत्पादन के लिए उसका बीजोपचार करता है, उसमें पहले वो केमिकल मिला देगा, फिर वो जमीन में डालेगा,
फिर वो पानी छोड़ेगा, फिर उसमें खाद मिलाएगा, फिर यूरिया ठोकेगा। वो जब शुद्ध नहीं है तो हम कंदमूल कैसे खा सकते कैसे हो जाएगा? हम सही हो रहे हैं ना, मैं सही हो गया, सही हो गया। अच्छा सवाल अलग है, वो सवाल चीज को वो चीज है मैं कोशिश करता क्योंकि हूँ। हम पेस्टिसाइड खा रहे हैं, बीमार हम हो रहे हैं ना, दूसरा तो नहीं हो रहा। जब वो जो खाने वाली चीज ही हमारे को प्योरली नहीं मिल रही तो उसका 100% रिजल्ट कैसे मिल जाएगा? मैं कोशिश वो करता चीज हूँ। पूछ रहे हैं ना। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं। छोटे हिंदुस्तान में किसान सर सभी हैं। किसान के हिंदुस्तान में दो ही कैटेगरी हैं, किसान और एक गरीब। मिडिल में जो है तो बीच वाला है वो बंदा तो है ही नहीं। हाँ, मैं किसान भी हूँ और गरीब भी था। हाँ, दो ही हैं सर हिंदुस्तान में, बीच में कैटेगरी नहीं है। हाँ, यहाँ से ले यहाँ से ले लो, हाँ। कैटेगरी नहीं है कोई। तो अब मैं मेरा अनुभव आपको सुनाऊं, पता चले। और सारी दुनिया का अनुभव भी मैं कहूँगा। एक अकेला का अनुभव है तो एक्सेप्शन है, अपवाद। लेकिन जब यूनिवर्सली एक्सपेरिमेंटेड है और प्रूवन है, तब एक नियम बन जाता है, साइंस बन जाता है। तो मैं जब छोटा था, यानी आज से 80 साल पहले की बात, मैं किसान हूँ, आज भी हम खेती करते हैं। तो उस वक्त कोई केमिकल खाद नहीं बनती थी, हमारे तक नहीं पहुंचती थी गाँव में। तो आज यूरिया, डीएपी, ये सारे कोई खाद नहीं थे। हमारे खाद कौन सी थी? हम गाय भैंस अपने घर पे पालते थे। वैसे भी किसान थे, दूध पीना ही है, दूध से ताकत मिलती है, ये हमारी सोच थी और हम खाते थे। मैं भी खाता था, परिवार में, गाँव में खाया जाता था, आज भी खाया जाता है। तो उस वक्त मैंने जो बताया, मैं बहुत बीमार रहा, मेरे परिवार वाले, गाँव वाले, बहुत सारी दुनिया। वो उस वक्त कोई पेस्टिसाइड नहीं था, कोई भी केमिकल नहीं था। तो केमिकल से ही सारा मिलते हैं। केले पकाना है तो केमिकल से, आम पकाना है तो केमिकल वाला, सब कुछ ज्यादातर हमें बिना केमिकल मिलता ही नहीं है। और उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त मैं बीमार था। आज वो ही मैं खाता हूँ, क्योंकि सारी दुनिया में विचरण करता हूँ, घूमता हूँ। तो ऑर्गेनिक कहाँ ढूंढने जाऊँ? जो सभी को मिलता है बाजार में, वही मैं खाता हूँ। और आज एक 20 से 80 मैं स्वस्थ हूँ, और संपूर्णतया निरोग हूँ, और न थकान लगती है और न प्यास भी लगती है। ये भी मैं आपको बता दूं। इतना बोलता हूँ, इतनी धूप में घूमता हूँ। आज 32 ईयर्स, 32 साल हो गए, मेरा प्रैक्टिकली पानी पीना बंद हो चुका है। नहीं तो पहले बहुत पानी पीता था। तो कहना ये है कि रियल क्या है, रियलिटी क्या है, और दूसरा है प्रैक्टिकल व्यवहार जो है। एक है आइडियल, आइडियल है जो प्रकृति ने दिया, जैसे अन्य प्राणी खाते हैं वो आइडियल खाते हैं। हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमने हमारा जीवन स्टाइल ऐसा बना दिया। तो हम कहते हैं जो भी मिले वो खाओ, लेकिन कम से कम जो न खाने की चीज जो हमारे शरीर के लिए डिजाइन नहीं बनी, वो है अनाज दालें, वो है एनिमल प्रोडक्ट, यानी दूध से बनी चीजें, डेयरी प्रोडक्ट, वो है मांसाहार और आग पे चढ़ाया हुआ। इतना ही केवल आप कम वो बंद करके या कम करके देखो, और ये सफाई करो, और आप खुद के जज बनो। मैं सभी जगह कहता हूँ, यहाँ भी कहता हूँ, मेरी एक भी बात मत मानो, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं। लेकिन मेरा अनुभव है, परिवार का अनुभव है, सारी दुनिया के करोड़ों लोगों का अनुभव है। खुद अनुभव करके देखो और खुद बाद में तय करो। आप क्या करते थे? आपका डाइट मेरा डाइट बताओ। देखो, मैं नॉर्मली 2:30 से 3 बजे उठता था, दिन खुल जाती, उठता नहीं, खुल जाता। बाद में प्रभु भजन, हरि भक्ति, नाम स्मरण। आओ घर पे हूँ तो 1:30-2 बजे, ये तो मैंने आपको बताया, जो कुछ मिलता है, कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं है। कोई फल मिला, सीजनल खानों की यहाँ हमें मिला, यहाँ मैं आया, 5 दिन में मैंने क्या खाया वो बता दो। एक खरबूजा है, बस मैंने केवल पेट 10 वाली मुझे लगा, तो मैंने ये खाया, और एक कच्चा आम खाया।
बस ये मेरा यहाँ का भोजन था। पानी की जरूरत नहीं है। पानी यहाँ का पानी एक बाथरूम से हम गए, आधा लीटर भी मेरे पेट में नहीं गया होगा, केवल ये मुंह साफ करने के लिए बाहर नहीं फेंकते थे, अंदर फेंकते थे। तो मेरा आहार कोई स्पेसिफिक, लेकिन जो मैंने बताया इसमें से ये कंद मूल फूल फल पत्तियां, ये इसमें से जो मिलता है वो मैं ले लेता हूँ। तो जहाँ जो भी मिला, कल मिला कल, केवल आलू मिल जाए मैं पेट भर लेता हूँ, केवल शकरकंद मिल जाए, कुछ भी मिल जाए तो मेरा पेट भर जाता है। इतना कोई स्पेसिफिक सर वही चीज हम सर आप हमारा तो बात समझे, समझ नहीं पा रहे जब आलू ही मेरा पेस्टिसाइड से मिला हुआ है, सारा कुछ होया हुआ है, वही जब मेरे को खराब कर रहा है, वही मैं कर रहा हूँ ना, वही मैं खाता हूँ। और उसका ऑप्शन बताओ ना कोई। इसका ऑप्शन में है पेशेंट कहता हूँ, आप सुनो जरा, आप बता दो। मेरा कहना क्या है कि जो हमारे मन में पेस्टिसाइड केमिकल वो अवश्य नुकसान करता है, अवश्य, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा वो अनडिजाइन फूड जो हम खाते हैं, बाजरा, चावल, गेहूं या जो कुछ जो कंदमूल फल फूल फल के अलावा जो कुछ खाते हैं, ये हमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और इसको भी आग पे चढ़ा के खाते हैं, तब वो और ज्यादा पका के खाना, हाँ, पका के खाना या उबाल के उबाल में खाना। कैसे? आग उसमें पे कोई चढ़ा के सत्व तत्व यानी- रहता नहीं है। आग पे चढ़ा के यानी न उबालना है, ना यानी न बॉइलिंग, न बेकिंग, न फ्राइंग, आग ही नहीं। ये जो भगवान ने सूर्य की आग में पका के दिया, वो आग इसमें पका के दिया, अब दोबारा पकाने की जरूरत नहीं। इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन के शिकार मैं हूँ या सारे हम सारे यहाँ से ये- आप एक अजीब सा शब्द इस्तेमाल करते हैं कि कंद मूल फल नहीं खाना। हाँ, मुझे ऐसा वो खाना है ना, खाना है। अरे सुन तो लो, वो जो चीजें आपने मना की है वो सारी चीजें शामिल हैं। हाँ, जो चीज मना की है वो वो क्या? वो सारी कंद मूल फल है। देखो, अनाज है, मिलेट है, अनाज क्या है? क्या है आपको? फल नहीं क्या? बीज है, Yes? बीज है। तो कंदमूल फलों में शामिल है ये सारा, फल खाना, ये खाना और फलों में बीज है। अब भगवान का पका हुआ चीज अपने खा मेरे को तो सकते ये लगता है थोड़ा सा कि नहीं, आपका कंफ्यूज ना 4 दिन के कैंप में ही हाँ ये हो सकता है उसमें कोई नई बातें सामने आए तो हम क्योंकि कच्चा कह रहे हैं सर आप, भगवान का आलू को कच्चा कैसे खाएंगे सर बताओ। सर सुनो, अभी लाके बताओ, मैं खा के दिखाता हूँ। आप जो एक बात कह रहे हैं, वैसे ही हिमाचल में एक डॉक्टर है, आपने भी डॉक्टर नहीं, सुनिए, आप दूसरे की बात। मैं दूसरे की बात करूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। आप दूसरा आपने भी ये नई भोजन प्रणाली बता दी, उसने भी बता दी, उसका भी खुद का यूट्यूब चैनल है, वो भी लोगों को बताता है। वो भी कहता है कि शाम को 6 बजे बाद में आप बिल्कुल खाना बंद कर दो, भारतीय पद्धति में खाना ही नहीं है 6 बजे के बाद में, चाइनीज़म में भी है, वही है। जो भी है। और सुबह 8 बजे से पहले कुछ मत खाओ, जो कुछ खाना है पहले खा लो, लेकिन पहले खाओ राजा की तरह। सिस्टम वही एक मैंने भी बताया सर, आपने 8 घंटे का उपवास बता आपने दिया उसको मना ना कर दिया। उठते ही। मैं वही आपने कहता उसको हूँ। मना कर दिया, वो कहता है वैसे करो। दूसरा वो कहता है कि डॉक्टर का आज तक कोई दवा है जो बीमारी का इलाज मिल सकी, शरीर ये जो कुछ करता है वो भी यही बात कह रहा है। वो भी ये बात करता है कि अपने खाने में सिस्टम में चेंज कर लो, आप सही रहो, बीमार ही नहीं होगे। तो किसका दवा सही है यहाँ पे? हाँ, वही वो मैं कहता हूँ। समझाइए, वो तो एक आप बताओ, इतने- दावा तो आप लोग कर रहे हो ना। नहीं हमारा नहीं है। आप तुलनात्मक सर दूसरी बात देखें तो एंटीबायोटिक है, सबको अलग अलग लगती है, किसी को कोई एंटीबायोटिक, तो आपको जो दूसरा लग रही है सुटेबल वो दूसरे को लगे, ये अपने दावा कैसे कर सकते हैं? एक बीमारी है, एक स्टेज पर सही हो सकती है। देखो, यही सवाल आजकल का नहीं है, ये सवाल पुरुष से चलता आ रहा है। क्योंकि जितनी मुंह उतनी बातें, हर कोई अपने अपने हिसाब से अपना जो मजहबी है, ओपिनियन है, बताता रहेगा। तो ऐसा ही सवाल अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को किया था कि ऐसी बहुत सारी विभिन्न बातें आती हैं, कोई भी एक मुद्दा छेड़ दो, हाँ,
अपनी 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 अलग अलग बातें आएंगी, मानना किसका? गंगानगर में एक रोड है जिसका नाम ही हॉस्पिटल रोड है, आपके दो रोड साफ कर देनी चाहिए, होती नहीं करती। हॉस्पिटल की नीड ही नहीं है। सर आप हाँ, मैं अगर इजाजत हो आप सबसे Sure. बहुत विशद अनुभव वाले लोग हैं, आप पत्रकार हैं, गुरु जी का अपना अनुभव है 32 साल में, जैसे बता रहे। मैं 5 दिन से इस कैंप में हूं, मेरे को कोई स्वास्थ्य की समस्या नहीं, एक सिर्फ मतलब उत्सुकता थी कि जाने ऐसा, क्योंकि उससे पहले इनके जो चैनल या जो भी है चीज़ें बहुत आ रही थी, हालांकि मैंने अच्छी तरह से कभी सुना भी नहीं, क्योंकि मैं काइनेस्थेटिक नेचर का बंदा हूँ कि करके जाने के एक्सपीरियंस, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम बिल्कुल न्यूट्रल रूम है। आप ही मेरे लिए आदरणीय मेरे शहर के हैं और गुरुदेव से का मुझ पर बहुत असर है। तो यहाँ जितने लोग आए, कम से कम 150 से 250 लोग आए, 10-20 रोज आते थे सिर्फ देखने के लिए, और 150 लोग हम परमानेंट यहाँ पे रहे। और यहाँ जो व्यवस्थाएं की गई, जो चीज़ें, जैसे आपने कहा आलू कच्चे नहीं खा सकते, यहाँ पे भिंडी कच्ची, हमने ये नहीं कहा सर, हमने ये कहा मुश्किल है। जो चीज हम लोग खा रहे हैं जी, जी। वो ऑलरेडी ही शरीर के लिए खतरनाक है, पेस्टिसाइड्स हैं, Yes, वो yes. जहर है हमारे लिए, और आप कह रहे हैं वही खाओ। जी, आप पेस्टिसाइड की बात कर, अगर उसमें पेस्टिसाइड नहीं है तो इनका कहना मतलब खाओ, हाँ क्या होगा ना, नहीं नहीं ऐसा भी सिर्फ नहीं, आपको ऐसा पेस्टिसाइड पे जवाब चाहिए हाँ। ना, एक मिनट में बता। पेस्टिसाइड क्यों खराब कर रही है? क्योंकि हमने गलत चीजें खा खा के अपने शरीर की इम्यूनिटी डाउन कर दी। अब सही चीजें खाएंगे, पेस्टिसाइड तो आज तक खा ही रहे हैं, उसमें नहीं खा रहे, वो कौन सा नहीं खा रहे? वही बता रहा हूँ, उसका जवाब पूरा सुनो सही। जब अपने को सही डाइट मिलेगी, उसमें भी पेस्टिसाइड है, लेकिन सही चीज में पावर इतनी होगी, वो पेस्टिसाइड का असर भी अपने को नाममात्र सहन होने लायक होगा। नहीं, अब जो वो जो चीज सही किससे होगी सर? वही चीज अपने खा रहे हैं, वही आप खिला रहे हो। और फिर भी सारी पेस्टिसाइड चीजों को हम आधा घंटा 1 घंटा पानी में भिगो के रखते हैं, नमक डाल के अंदर भिगो के रखते हैं, तो इसकी इफेक्ट ज्यादातर कम हो जाता है। ये भी एक चीज बताएं। 5 दिन में ना, 5 दिन में प्लीज 5 दिन में जो लोग यहाँ पे रहे हैं, अभी हमारा फीडबैक सेशन था, वो बिल्कुल भी बनावटी नहीं था, ऑनेस्टली बिल्कुल भी बनावटी नहीं था। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे घर में वेट मशीन है, मैं योगा करता हूँ, मेडिटेशन ट्रेनर हूँ, लोगों को फिटनेस वेलनेस ये सब चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बांटता हूँ। मैंने यूं ही अनायास यूं ही चेक किया कि मेरा वजन मतलब कुछ फर्क पड़ा क्या, मेरा 2 से 2.25 किलो वजन कम हुआ, ठीक है। और 5 दिन में जो डाइट थी, एक दिन भी भूख ऐसी एक दिन समस्या हुई, क्योंकि कोई नया हम सिस्टम इजाद करेंगे। आज कच्चा खाना सोच भी नहीं सकते, आपको भी लग रहा है, मुझे भी अजीब लगता था, लेकिन जो फास्टिंग का मेथड बताया, जो क्लीनिंग का बताया, मैंने 100% नहीं किया, 50% किया। पहले दिन तो पहले हिम्मत ही नहीं, जो गुरुजी ने बताया संजीवनी सिर्फ ऑपरेशन के वक्त होती है, अगर आपको ध्यान हो, डॉक्टर एनीमा बोलते हैं उसको संजीवनी, क्योंकि सिंपल प्रक्रिया, सिर्फ हमें नॉर्मल जल उसमें लेना। ये चीज जब की मैंने, तो मुझे लगा वास्तव में कि यार मैं जो जिसको मैं समझ रहा हूँ कि मुझे कब्ज नहीं है, मैं तो फिट हूँ, मैं तो रोज साफ होता है मेरा तो पेट, और मैं तो उठते ही ये काम हो जाता है, लेकिन उसमें से जो चीजें जैसे बता रहे हैं, बहुत कुछ निकला। लाइटनेस थी, पहले दिन थोड़ा अजीब लगा, थोड़ी भूख की कमी लगी, सिर भारी रहा, लेकिन तीसरे दिन बिल्कुल न्यूट्रल था। और मैंने वास्तव में यहाँ तीसरे दिन जो मैंने शाम को लिया, वो थोड़ा लिक्विड था, यानी कि डिनर में लिक्विड था, वो करीब 7 बजे था, और अगले दिन 11 बजे तक मैंने कुछ नहीं खाया। और क्योंकि मैं इस कैंप में एक्टिवली एक वॉलंटियर की तरह काम कर रहा हूँ, और 3 बजे से मेरा उठना था, मुझे कोई एनर्जी की मतलब कहीं दिक्कत नहीं हुई कि थकावट हो, और धूप में निकलने से डरता था कि लू में, और मेरे को कई बार अपना बाइक पे भी जाना पड़ा, बाजार में बहुत भीड़ है ना। तो मेरा जो आपसे निवेदन है कि हम यहाँ पे बायस नहीं हो, प्रेजुडिस नहीं हो, हमारा नॉलेज अपनी जगह है। यहाँ जो इन्होंने बातें बताई ना, मेरे को लगा कि पहले दिन क्या बता रहे हैं, एलोपैथी, हम सब एग्री करते हैं, पॉइजन है, ये है, वो है। फिर सामने बताया कि यार आयुर्वेद ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है, जो शास्त्र कह रहे हैं उसका तात्पर्य ही कुछ और है। जो हमें बताया गया है कि सुबह आप राजा की तरह करो, फिर व्यापारी की तरह, फिर भिखारी की तरह, कहते हैं उल्टा कर दो यार, कौन सी जान निकल रही है। अगर मेरे को तकलीफ है, पॉइजन तो मैं खा ही रहा हूँ सारा दिन, हालांकि हम स्वस्थ हैं, तो उल्टा कर दो। तो लोगों को हिम्मत तो नहीं होती थी, अब गोलियां भी खा रहे हैं, बीपी शुगर वाला कैसे गोली छोड़ सकता है। यहाँ छोड़ी है भाई, सब लोगों ने छोड़ी है, मैं आपको पहले दिन से सब दवाइयां छोड़ते हैं। और वो चीज उल्टा कर दी हमने कि सुबह भूखा रहना, और वास्तव में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा।
वास्तव में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा अगर मैं 10 घंटे 12 घंटे इससे भी लूँगा। कहने का तात्पर्य है कि सिस्टम एक है, इनका अनुभव है, इन्होंने ये चीज दी है। अगर हम करके देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। इतना सा तो मैं कह सकता हूँ। और मैं किसी भी आदमी को आज आप क्योंकि रिप्रेजेंट करेंगे लोगों को, आपने मैसेज पहुंचाना है गंगानगर की आवाम को या इस एरिया को, लेकिन जो भी व्यक्ति करेगा मैं अपने दिल से कह सकता हूँ और अपने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि रिजल्ट उसको मिलेगा। और जो भ्रांतियां हैं आज तक की हमारी, जिस पैथियां बहुत सारी हैं, दैट इज नॉट पैथी, किचन में ही लाए भाई। सब्जी आप कहते लेना कहाँ मुश्किल है, आलू प्याज सब्जी में मंडी पूरी वो है, गली में मिल रहा है यार, इतना सिंपल काम कुछ भी नहीं। एनीमा किट आप लेके आओ सर्जरी को वहां से, तो बड़ा सिंपल काम है, करके देखेंगे ना, करके अगर बहुत लोगों का एक्सपीरियंस। मेरी 20 साल की ब्लड रिपोर्ट है, इनकी बड़ी है सारी हिस्ट्री। और अब आप ब्लड ताज़ा मंगा लो, भी ले जाओ लेबोरेटरी से, कोई मैं गोली नहीं ले रहा। 15 साल से शुगर की गोली थी, 5 साल से हार्ट की 3 स्टेंट डले हुए, और 20 किलो वेट कम हो गया 5 महीने हुए मेरे को इस सिस्टम से। और जैसे ये कह रहे हैं गुरु जी, वही डाइट फॉलो कर रहा हूँ, वही पहले से एनर्जी डबल होगी। पहले तो पार्क में 2 चक्कर काटते थे, सांस चढ़ता था, रुकना पड़ता था। अब कोई भी बंदा आप में से चलो मेरे साथ 10 चक्कर लगाओ, 20 लगाओ, भी धूप में लगाओ। भाई साहब ने 2 कैंप अटेंड किए हैं, सिर्फ इनकी अंतः प्रेरणा है कि ये कहते हैं एनडीएस गंगानगर में लेके आना। मेरे परम मित्र हैं, मेरे से थोड़ी बात की इन्होंने कि इस तरह से यह कैंप है और ऑर्गेनाइजेशन है, तो मुझे लगा कि थोड़ा क्योंकि पेड है और आप भी मानेंगे मेश्वरी धर्मशाला 5 दिन के लिए लेना और लोगों को मतलब सब हम सुपर चीजें खिला रहे हैं और यहाँ गेस्ट भी आ रहे हैं, तो हम कहते हैं इट्स ओके, चल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा ये था कि अच्छी चीज है और सोसाइटी को अगर मिल जाती, एक स्वस्थ समाज हमें मिल जाए। और जैसा सामने बताया कि शरीर से सारी चीजें जुड़ी है, मैं तो इस चीज को अच्छी तरह से जानता हूँ। एक आपकी शुरुआत होती है तन से, तन के बाद आपका स्नायु तंत्र है और उसके बाद आपकी मानसिकता है। 3 चीजें तो मैं भली बात लीजिए। और जो मेरा भी 98 से मैं मेडिटेशन का स्टूडेंट हूँ, 2014 से ट्रेनर हूँ, तो ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, बहुत सारी स्टडी और अनुभव है। तो हम हर एक चीज हर लेवल पे हो सकते हैं लोगों की। यहाँ मैं आपको बताऊं, मैंने आध्यात्मिक कथा कहानियां जहाँ चलती हैं, वो वातावरण, वहाँ का वातावरण और यहाँ का देख लो कि यहाँ हालांकि कथा नहीं थी, ये कहा जा रहा कि भाई कोई कथा नहीं है, ठीक है, हमारे शास्त्र हैं, हम चीजें वो उपयोग की जा रही थी। और यहाँ एक माहौल था ना, बिल्कुल एटमॉस्फेयर ही ऐसा था कि जैसे कोई एक स्पिरिचुअल वातावरण नहीं तैयार हो रहा है। जो लोग अजनबी थे, कोई बीकानेर से आया है, कोई भाई साहब पानीपत से आए हैं, जयपुर से आए हैं, हम आपस में मिल भी नहीं रहे, तो वो हम मतलब इतने घुल मिल गए आपस में सारी चीजें। तो हर लेवल पे मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ हमारा इजाफा हो रहा है। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। आपको हम तो ये कहते हैं कि एक चुनौती समझ लो इसको, करके देखिए, कुछ भी तो नहीं है। एलोपैथी की बात कर रहे हैं, अपने एमडी डॉक्टर देवेंद्र भाटिया को जानते होंगे, यहीं गंगानगर। वो ये 5 दिन का कैंप अटेंड किया, कि उनको बुलाते हैं, उनका एक्सपीरियंस देखोगे ना आप, तो सोचोगे कि जब एमडी डॉक्टर 6 आए हुए थे, वो अकेले सिस्टम में दम है जी, दवाइयाँ चालू थी, इसकी बंद हो गई है। सिस्टम में दम है। मैं इंग्लिश को जानता नहीं था बिल्कुल भी, इंग्लिश को जैसे पता लगा मुझे तरक की बात अलग है। को मैंने बुक करवाया। आप मेरे पास आ रहे हो, 3 महीने बाद आपको बिछाने की नहीं सिद्धपुर में इनका वेट बहुत रहने दो, ये बात सही है। गड़बड़ हो जाएगी सारी, गड़बड़ नहीं बचाने के लिए बचाने रहोगे आप। मेरी बात सुनो, 22 फरवरी को जैसे पता लगा मेरे को, मैंने सीट बुक करा दी। वाइफ सुबह लगाती है 28 इंसुलिन, शाम को 30 इंसुलिन लगाती है, इतनी शुगर है हमको 15 दिन से, 15 साल से। मैंने वाइफ को ले जाना, मैं चल गया। एक कॉन्स्टिपेशन बहुत है, एसिडिटी बहुत है। वहाँ जाने के बाद पता लगा यहाँ तो खाने को कुछ मिलेगा ही नहीं, यहाँ तो बहुत कुछ मिल रहा है, यहाँ तो ज्वाई की तरह सेवा कर रहे हैं। तो वहाँ तो सिर्फ अंगूर के साथ दुनिया में क्या होता है पता ही नहीं है। 12:15 बजे जूस अंगूर का और शाम को 6:15 बजे अंगूर, तो आप जितनी मर्जी खाओ। अंगूर के साथ दुनिया में क्या होता है 10 दिन का कैंप था, पता ही नहीं होता। आपको पता ही नहीं, 6 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलता खाने को। आप थोड़ी सी पे मन करे ना यार कुछ नमकीन खा लें, कहाँ जाओगे? अरे उसके अलावा कुछ चारा ही नहीं है आपके पास। और इंसुलिन बॉक्स था, वो फ्रिज में रखवा दिया। 10 दिन कोई इंसुलिन लगाया नहीं, शुगर 350 हो गई,
बट इस बात की भाई साहब एक ही वाइफ है 350 शुगर होगी या 500 तक शुगर होगी, बेटे को टेंशन नहीं है। या वाइफ को कमजोरी ना, कोई कमजोरी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, खत्म होगी। जो एसिडिटी होती थी पहले, रोज कभी चूरन ले रहे हैं, सब कुछ छिलका ले रहे हैं, ट्रिफल ले रहे हैं, मैं भी लेता था। साल में 200 दिन में लेता, वाइफ 300 दिन लेती। अब 2 महीने तुम्हें कहोगे वहाँ 22 फरवरी को, अब ये 22 अप्रैल 2 महीने हो जाएंगे। अब 5 दिन यहाँ है, कोई बीपी गोली नहीं, कोई इंसुलिन नहीं, कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं उसको। अभी 20 मई से हमारा वहाँ गुजरात में आम का शिविर लग रहा है। मैं उससे पूछता हूँ कोई गड़बड़ तो 600 नहीं है? शुगर वाले आएंगे, भर पेट आम खाएंगे पूरा दिन और दवाइयाँ छोड़ के अच्छा, अंगूर के स्वाद दुनिया में क्या होता है आपको पता ही नहीं है। और इंसुलिन तो पहले दिन वापस लेके भी जाए। पांडे जी, मैं एक छोटी सी घटना बताऊं। अभी 2-4-5 दिनों पहले क्या यहाँ एक व्यापारी आदमी है और डॉक्टर ने उसको कहा उसका जो बीपी का जो स्तर है वो काफ़ी डाउन है और शुगर का लेवल काफ़ी हाई है, 500 के आसपास। तो डॉक्टर का यार घर ले जाओ इसको। आप आश्चर्य करोगे, उसने डॉक्टर की बातों को सुन के इतना निराश हो गया। वो जैन समाज से है तो उसने संधारा ले लिया। बोले अब यार मेरे को तो मरना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैन धर्म के अंदर अंतिम गति है वो संधारा ही है, ठीक है। तो चूंकि अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं है, मैं समझता हूँ आपने तो कायाकल्प कर दी लोगों की, बड़ावड़ों की, ठीक है ना। तो आपके जो अनुभव का लाभ है, मे भी हो सकता है उनको मिले, तो वो 5-10 साल 20 साल वो जी ले थोड़ा। ये तो एक आप इतिहास बदल देंगे, देखते रहेगा आप कि अगर आप ऐसा कर पाए तो। क्योंकि आपने अपने आप तो ठीक ही थे एकदम से, ज़्यादा कोई इतना कोई आपके नहीं था और आपने आपको परिमार्जित किया है। और एनडीएस की जो डाइट का जो सिस्टम, नई भोजन प्रथाएं चली है और ये कई कैंप लग रहे हैं और सभी को लगभग, मैं समझता हूँ ये बात तो आपकी सही है सारी कि भोजन के अंदर हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी तो इतने जो लोग कैंप चला रहे हैं वो सभी लगभग सफल ही कैंप है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप पूछना इसी माइसर गौशाला में कि कौन लोग हैं वो जो मरने जा रहे हैं। जो रिद्धि एनिमा बहुत जरूरी है। है, जो रिद्धि सिद्धि का मैंने उसकी पूरी स्टडी की हुई है। प्लेटिनम वो जुबली पार्क है कोई वहाँ। उसके क्या अंतर है कि उसमें संजीवनी नहीं है, सफाई जीवनी नहीं बहुत जरूरी है। सफाई नहीं करेंगे, एनिमा मान लो वाला इस कमरे की सफाई ना करें, इसमें फूल कितने डालते जाएं, वो सफाई नहीं करेंगे तो स्मेल तो आएगी, वही स्मेल बॉडी में फैलेगी तो बीमारियां तो बढ़ेगी। नहीं, उसमें थोड़ा सा ये है कि आजकल का जो वेस्टर्न स्टाइल के जो टॉयलेट बने हुए हैं ना, आप ऐसे थोड़ा और नहीं। गहराई में जाओ, वेस्टर्न स्टाइल के टॉयलेट है ना, बहुत ज़्यादातर एनिमा का काम करते हैं। उतना नहीं करते, मैंने सब कुछ किया हुआ उतना है। तो कोई एनिमा कोई तो- मरना थोड़ी है कोई, वो उतना नहीं करते, उतना नहीं करते। नहीं। किया है ना आपने। मैंने सब कुछ आजमाया हुआ है। जब मैं इसको 15 साल से ऑर्गेनिक खा रहा हूँ, हाँ। ऑर्गेनिक शॉप है, तो ऑर्गेनिक खाते हैं। हम तो 2 महीने से 15 साल से ऑर्गेनिक खा रहा हूँ मैं मैंने। 100% दावा करता हूँ हाँ। इस पूरे गंगानगर में कहीं भी ऑर्गेनिक नहीं है। पहली बात तो ये सही है, आप ये भूल जाओ ऑर्गेनिक की परिभाषा क्या होती है, हम अच्छी तरह जानते हैं क्या है कि जहाँ ऑर्गेनिक उगाया जा रहा है वो व्यक्ति पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज ऑर्गेनिक है। उसके 10-10 किलोमीटर दूर तक अगर एनिमा बहुत जरूरी है। तो भी वो अनऑर्गेनिक है। इसलिए लेकिन हो क्या रहा है कि आजकल ऑर्गेनिक के नाम से 4 गुना तो कीमत कर देते हैं। छोटी कराई वो गेहूं बेचता है यानी कॉलेज के पास 2 वेलकम मोरी मतलब 5 गुना तो उसकी कीमत रख रखी है। जरूरत नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक का मेरे ऊपर कोई असर होता है तो ऑर्गेनिक से 10 किलो वजन का एनिमा कर लो। बहुत ही ठीक है। असली रिजल्ट इसी से मिला है। नहीं जिस तरह बताना चाहिए, जिस तरह मैसेज आना चाहिए, उस तरह मैसेज आएंगे। ये जो विरोधाभास है जो आप बता रहे हैं ना, 4 से 7 महीने लगेगा क्या? यहाँ आप देखेंगे A to Z सब कुछ विरोधाभास है, सब कुछ आपको उल्टा पुल्टा ही लगेगा और इसी हिसाब से वो सही है, सब उल्टा है। क्योंकि आज तक हमने जो सुना, समझा, माना, किया, सब कुछ गलत किया और यही तो कारण है कि सारी दुनिया बीमार है। संसारी, सन्यासी, डॉक्टर, वैद्य, ये अनुभव करके देख लो और देखो कैसा परिणाम मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक केवल ये कोई कथा वार्ता नहीं है, ये अनुभव का है। अनुभव करके देखो आपको सही क्या है, गलत क्या है। गाय का दूध, पहला दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये सब कुछ उल्टा यहाँ है। किसी को 5 दिन में दवाई की जरूरत नहीं। ठीक है जी, आज अनुभव लिए थे लोगों ने, उसकी वीडियो लो आप, फिर इनको भेजो जो आज नहीं एक्चुअली क्या था कि ये थोड़ा लेट हो गए
प्रेस कॉन्फ्रेंस सही मायने में प्रोग्राम से पहले होने पहले होनी हाँ, पहले दिन एक सेकंड ताकि और लोगों को पता लगे, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचते। कोई नहीं नहीं, हाँ, ब्रदर ये पूछ रहे हैं कि इस कैंप का चार्जेस की बात करें। जो फिजिकल अरेंजमेंट्स है ना कि हम 5 दिन के लिए धर्मशाला है वो हमारा रहेगा ही। जो हम चीज़ें यहाँ पे लाए, ठीक है, खाना पीना, कुछ लेबर भी हमें लानी पड़ी, तो वो उसमें कोई ऐसा नहीं था कि प्रॉफिट जनरेशन कोई इस तरह का कुछ नहीं। वो हमने 5000 रखा था लोकल बंदे के लिए और 8000 रखा था जो आउटसाइडर ये था सर। रेसिडेंसी और बाकी जो डिपेंड करता है एरिया पे, कहीं ये मान लो 3000 में भी कॉस्ट पूरी है तो 3 में भी हो रहे हैं, कहीं 2 में भी दे रहे हैं। और कुछ ऐसे भी दरिया दिल लोग हैं कि वो मतलब बिल्कुल नॉमिनल या फ्री में करवा रहे हैं। और मेरा मन कहता है कि गंगानगर में बहुत लोग हैं ऐसे दरिया दिल भी हैं और लोगों का भला मेरे करना को चाहते मिले हैं। थे। और आने वाले समय में ऐसा हो चार्जेस सकता है कम कि होंगे। अपन ही लोग, आप लोग भी होंगे, हम भी रहेगा, मेरे को तो यहाँ लोग- कुछ ऐसा ही करेंगे। मेरे को लोग मिले थे 5 लाख देते हैं हम फ्री करवाओ, लेकिन फ्री वाला कोई ना यहाँ बात सुनेगा हाँ, ना फॉलो करेगा। ये कुछ तथ्य है। आप फ्री की वैल्यू नहीं बनती है। नहीं वो जो कैंप चल रहा है उसमें 50 रजिस्ट्रेशन हो, एक सिस्टम हो, फ्री वाली चीज की कोई तो आने के लिए मतलब नहीं, इसका 50 फ्री वाली चीज की 50 रुपए में 50,000 लोग आ जाएंगे। जी उसको फॉलो 5 लोग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं फ्री में मतलब निःशुल्क कह के बुला रहे हैं। करवा के देख लो। निःशुल्क में हाँ, तो 35 लोग आ लोग रहे हैं। की वैल्यू ही नहीं समझते। निःशुल्क के कभी आ रहे हैं लोग उनके पास। निःशुल्क के नाम पे भीड़ तो काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है। भीड़ इकट्ठी तो काफी हाँ, हो रही है। यहाँ पे यहाँ जो भी हमने आए मना हैं, नहीं किया। कल से गेस्ट आए हैं, देखो पहले दिन तो क्या था कि पेशेंट के साथ अटेंडेंट भी आ रहे हैं, बाद में भी हर रोज कोई ना कोई उत्सुकतावश लोग आ रहे हैं। 25% हमारा यहाँ ऐसे ही चला है कि अभी भी देखते हैं अपन किचन में यहाँ अपन अभी- हम तो आपको भी कहते हैं कि वेलकम, आप टेस्ट करो। 4 से 7 बजे का यहाँ अभी फ्री में रखा है, देखो ज्यादा लोग आएंगे। आज देखते हैं शाम फ्री को में ओपन कोई आप भी सेशन। करने सब करो, आपको एकदम पूरा सार मिल जाएगा। ठीक है धंधा जी अरे फिनिश कोई बात होगी सारी। नहीं, वो- आओ नाश्ता वगैरह कर नाश्ता कर आओ जी आपको प्रसाद लेके जाओ। नाश्ता बढ़िया करके देख